displacement traveled by a body in unit time is called velocity. स्पीड के लिए डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी v इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s अपॉन t, वेक्टर s अपॉन t. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की सेकेंड, तो ये हो जाती है मीटर सेकेंड इनवर्स. एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं t1 टाइम पर उसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट s1 था और t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया s2. तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t टाइम इंटरवल में t1 टाइम पर s1 था और t2 टाइम पर s2 डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम इंटरवल डेल्टा t होगा t2 माइनस t1. इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड करेगी ऑब्जेक्ट, s2 माइनस s1 यानी कि डेल्टा s. Hence average velocity is defined as the ratio of displacement traveled by an object in time interval delta t. Instantaneous velocity, अगर ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, एंड फॉर नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल the ratio of displacement to time interval is called instantaneous velocity. V equal limit delta t tends to 0 delta s upon delta t और V equal ds over dt मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ये भी बिल्कुल सिंपल है. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन ए इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ms पावर -2. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए फिर वही टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू 0 लेना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल डी वी ओवर डी टी कैलकुलस के मीडियम टर्म्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस के टर्म्स में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 को रिमूव करके डी आ जाता है. बट बी इक्वल डी एस ओवर डी टी हम पढ़ चुके हैं. एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इक्वल डी एस ओवर डी टी. अब यहाँ से डी इंटू डी एस, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, डी 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 स्क्वायर, और नीचे डी टी इंटू डी टी 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 स्क्वायर हो जाएगा. डी टी एक ही टर्म है, आप इसमें डी टी और डी टी को डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे. डी टी एक ही टर्म है, ये डी टी स्क्वायर लिखा जाएगा. जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर.